जय हो भोलेनाथ की। आप सब भाई बहनन का महाशिवरात्रि का बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो वह अवसर पे आज हम महाशिवरात्रि के एक बहुते सुंदर कहानी लेके आए हैं। ये कहानी भोले बाबा उनके अनोखे भक्त के ऊपर आधारित बा। अगर आप लोग भोले बाबा का सच्चा भक्त हैं, तो यह कहानी का अधूरा ना छोड़िए। पूरी श्रद्धा से कहानी सुनिए, निश्चित रूप से भोले बाबा कृपा आप सबका प्राप्त होए। कहानी अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दी, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी, जौने से कि कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम ये कथा प्रारंभ करे जाते हैं। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, एक ठी बहुत बड़ा गांव रहा और वह गांव के किनारे पे एक ठू घास फूस के झोपड़ी रही। और वह झोपड़ी में एक ठी निर्धन व्यक्ति रहत रहा। एक ठू तो गरीब होत है, जेकरे पास थोड़ी बहुत व्यवस्था कुछ न कुछ हो जात है, भाई गरीब ही रहत है। लेकिन एक व्यक्ति होत है जेकि निर्धन होत, जेकरे कुछो ना हो, तो वो निर्धन व्यक्ति रहा। ओकरे पास ना रहे खातिर घर रहा, घास फूस के एक ठो झोपड़ी बनाए रहा। और ओमे इतना छेद रहा, इतना सब झांझर रहत रहा कि धूप होए तो धूपो अंदर जात रही, बारिश होए तो पानी अंदर जात रहा, कोहरा पाला पड़त रहा तो वो अंदर जात रहा। पहने के लिए एक वस्त्र ना रहा, एक कपड़ा पता ना कौने जिंदगी कहाँ से पाई रहा, वह कपड़ा ओकरे पास रहा। और वह कपड़ा ऊ लगातार पहने रहत रहा। और उमे इतना छेद रहा कि जोने कोनो सीमा ना रही। कपड़ा कौने कलर का रहा इहो ना दिखात रहा। काहे से कि ओकरे पास भाई बिल्कुल भी धन ना रहा कि साबुन ले आवे, कपड़ा धोवे, कुछ ना। वह कपड़ा देही पे पड़ा रहा जब से पता ना कै साल से, तब ओकरे देही पे वह कपड़ा पड़ा रहा। आँख एकदम अंदर धसी रही, खाना पीना मिलते ना रहा भाई, गरीब रहा। तो अगर खाना वाना केहू के हियां बच जात रहा, जब फेंक फाक देत रहा कूड़ा में, तो उहे कूड़ा में से खाना उठाए के ऊ बीन बीन बेचारा खाए लेत रहा, मरता क्या ना करता। पेट एकदम धंसा रहा, हाथ पैर एकदम जैसे लकड़ी, एकदम लकड़ी की तरह हो रहा। हड्डी हड्डी रही शरीर में और कुछ ना रहा। दाढ़ी बाल सब बड़ा रहा। इतना पैसा ना रहा कि वह जहाँ अपन दाढ़ी बाल कटावे, मतलब पूरा बनमानुष दिखात रहा वो। और वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त रहा। इतनी परेशानी में भी कौन ओके आस्था ना डगमगात रही। वो भोले बाबा के भक्ति में लीन रहत रहा। लेकिन एक समस्या ही रही, वो कोनो मंदिरों में ना जा पावत रहा। काहे से कि ओका सब भगाए देत रहा, जहाँ वो पहुंचे तो ओका सब भगाए दे। ओकर केहू मदद ना करत रहा, कहीं भीखो मांगे ना पावत रहा। अगर केहू के दरवाजे चला जाए कुछ मांगे तो ओका सब भगाए दे, कहे भाग यहाँ से, ते अछूत है, ते बहुत गंदा है, और तू हियां आउबे तो कुछ न कुछ अपशकुन हो जाए, अपशकुनहा है। ओका सब भगाए देत रहा मार पीट के। एह नाते वो बेचारा जल्दी कहूँ केहू के हियां कुछ मांगे जांचे ना जात रहा। जब वहीं गांव के किनारे एक ठो बहुत बड़ा शिवालय रहा, शिव जी के मंदिर। तो ओमे भक्त लोग अस्तर जात रहन, पूजा पाठ करत रहन, घंटा घड़ियाल बाजत रहा, भजन कीर्तन होत रहा, धूप दीप अपन सब करत रहा। और बेल पत्र फूल माला भांग धतूरा सब अपन चढ़ावत रहा। लेकिन ये बेचारा जोन रहा ऊ ना जा पावत रहा। काहे से अगर मंदिर की तरफ जाए तो वहू जोन पुजारी रहे वो तो डटबे करे, और सब जे रहा वो भगावे लागे, कहे मलिच्छे सिया जी नहीं आवा, मंदिर अपवित्र हो जाए। ए नाते बेचारा ऊ ना जात रहा। तो वही अपने झोपड़ी के पास जोन बनाए रहा, वहीं अपने झोपड़ी में बैठ के चाहे ओकरे बाहर बैठ के वहीं से भगवान के ध्यान करे, स्मरण करे, जोन भजन कीर्तन होत रहा ओका अपन वहीं से वो सुनत रहा। अब ओका कहूँ क्यों ना जाए देत रहा, ते नाते से कहूँ से न बेलपत्र तोड़ पावत रहा, न धतूरा भांग कुछ ना ले पावत रहा। कौनो चीज अगर उ ले के कोशिश करे तो सब ओका बोले, कहा तू जोन चीज छुई देबा पवित्र हो जाए, तू अछूत है, तू बेकार है, तू न छुआ करा कोनो चीज, भगवान चढ़ावे लायक न रह जाए। ते नाते से बेचारा बहुत सोचे कि हमहू चली भांग धतूरा बेलपत्र भोले बाबा का अर्पित करी, जल चढ़ाए। लेकिन वो कहीं ना पावत रहा, मजबूर रहा। ऐसे एक दिन की बात है कि एक मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा होत रहा। तो वो सोचे कि अब तो भंडारा होत बा, भंडारा तो सबके लिए है, भूखान रहा भाई। तो हुआ गए ऊ, सोचे कि हमहू ले ले, जहाँ प्रसाद बंटत रहा हुआ तक पहुंच गए, कैसो कैसो ना क्यों देख पाए, न पहले भगा दे तो कैसा। अब हुआ जौन पुजारी बैठा रहे
ओका बहुत तेज डांटेन और डंडा लेके मारे दौड़न कहन कि भागा है ना बस तोहका डंडा डंडा तोड़ डारब लाठी लेके हियां चला आया जौन तू प्रसाद अपवित्र करे खातिर भाग यहाँ से। तब वहूँ से भगाए दिया गया बेचारा, अब का करे। फिर ऐसे एक दिन के बात रहा जने खिया बहुत जलसा होत रहा, शादी ब्याह कुछ रहा तो सोचे इनके यहाँ इतना भंडारा होत बा, सब खात पियत बा तो ओके जान दयाई जाए हमहू दे दें। भूखान रहा तब वो बेचारा भाई हमेशा भूखान रहत रहा, कूड़ा उड़ा में से खाना बीन के खात रहा। तो वहाँ गए सोच यह उम्मीद लेके के जान कुछ खाए के पाई जाई, वहाँ से इसे फटकार के भगाए दिया गए। तो अब का करे जोन अपन बचा कुचा खाना हर हर सब फेंके रहा, दोना पतरी में अपन चाट चूट के निमुक गए। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा, भगवान का स्मरण में रहत रहा हमेशा शिव बाबा के। तो एक दिन कैसे बात है कि महाशिवरात्रि गई है पर्व आए और महाशिवरात्रि एक दिन तो भाई जोर शोर से सवेरवे से अपन जल और बेल पत्र फूल माला सब कुछ चढ़ावत रहा मंदिर में। अब वो सोचे इसकी आज तो महाशिवरात्रि है, आज चली आज भीड़ भाड़ बहुत होए कि हमका ना देख पाए, हमहू धीरे से चली और कतहू एक कोने में बैठ के भोले बाबा के दर्शन करी और स्मरण कैले। तो यह सोच के वो अपन चला और आए कि मंदिर में एक कोने में बैठ गया, ऐसे जगह बैठा जहां से शिवलिंग लिंग के साफ साफ दर्शन होत रहा और वही बैठ के खूब रोवत रहा, अपने जन्म को रोवत रहा कि हे भगवान हम इतना गरीब इतना निर्धन है कि हम तुम्हें एक ठो बेल पत्र भी ना अर्पित कर सके, तो का हम जल ना चढ़ा सके। यह सब सोच सोच के इतना रोवत रहा कि ओकरे आंखी से झरझर झरझर झरनक तरह आंसू बहत रहा और ऊ आंसू बहत बहत आवे ओकरे दाढ़ी पे गिरे, दाढ़ी पर से फिर नीचे और जाए शिवलिंग पे अपन चढ़े। तो ऊ अपने आंसू से शिवलिंग के अभिषेक करत रहा भोले बाबा का और पूरे श्रद्धा के साथ वही आंख बंद करके बस ध्यान मग्न रहा। क्यों देखे ना होगा भाई पहले कहना थे क्यों भगाए ना मंदिर वो भगा दिया जाए। अब कैलाश पर्वत पे भोले बाबा माता पार्वती बैठा रहे। माता पार्वती कहीं भोले बाबा से हे प्रभु ये तोहार भक्त इतना अनोखा बाय, इतना गरीब है इतना निर्धन है, एकरे पास खाए पिए की व्यवस्था ना है, कोनो चीज के व्यवस्था ना है, एका सब मंदिर से दुत्कारत है भगावत है, एकरे बावजूद तोहार इतना बड़ा ई भक्त बा कि कोनो चीज के परवाह न करते हुए आए के बैठा बा मंदिर में तोहार स्मरण करत बा, तो तोहरो फर्ज बनत है कि एकर कुछ न कुछ तू मदद करा। भोले बाबा मुस्कियानन कहन हाँ पार्वती तू सही कहत हऊ, आज यह भक्त के लिए तो हमका चले परे धरती लोक में, चला तू चला हमहू चलब। तो माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों जने वह भक्त के लिए आयन और जब आयन हुआ तो ओका अपना एहसास भय कि हमरे आस-पास बहुत शीतलता, बहुत दिव्यता, बहुत चमत्कारिक रूप से ओका महसूस होला। तो अच्छा लागेला जौन पीड़ा रही, क्लेश रहा, दर्द रहा, उ सब जान पड़े जैसे कि केहू हर लेहस और वो बहुत आभास दिखात रही। अखिया बंदे के रहा लेकिन ओका बहुत आभास दिखात रही। जब ओका इतना अच्छा महसूस भइल तो ओका पता चल गया कि लागत बा भोले बाबा आस-पास हमरे कहीं न कहीं हैं। तो वो आँख खोलेस तो शिवलिंग के तरफ देखेस तो वहाँ बहुत दिव्य प्रकाश होत रहा, अच्छी रोशनी होत रही। काहे से कि वहाँ पे माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों जने आई गए रहन और ओका थोड़ी देर में जौन दिव्य प्रकाश रहा, रोशनी रही, वही रोशनी में धीरे-धीरे माता पार्वती और भोलेनाथ एकदम अपने असली आकृति में आई गए, प्रकट हो गए। अभी दिव्य दर्शन पाए के एकदम भाव विभोर विह्वल हो गए। भोले बाबा कहन हे भक्त तोहरे श्रद्धा भक्ति से हम बहुत प्रसन्न भय हई। इतना कष्ट इतनी परेशानी सहे के बावजूद तोहरे भक्ति में कतहु कोनो कमी ना आए, तू अडिग रहा हमेशा है नाते हम बहुत प्रसन्न हई। आज तो का हम आशीर्वाद देत हई कि आज के बाद से तोहार सारा दुख दर्द क्लेश सब मिट जाए और तू अच्छा जीवन जीवा। यह कह के भोले बाबा आपन आशीर्वाद वाला हाथ ओकरी तरफ कहन आशीर्वाद देहन और उनके हाथे से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो रोशनी जाए के ओकरे शरीर पे पड़ा। तो जो नाक वाक सब अंदर धसी रही, पेट अंदर घुसा रहा, कपड़ा मैला कुचैला अजीब सा लागत रहा, बनमानुष की तरह एकदम परिवर्तित हो गए, सुंदर व्यक्ति में बदल गए।
और सब कुछ अच्छा दिव्य एकदम। अब वहाँ जौन और भक्त सब आए रहन सब आश्चर्यचकित होइके देखे लागन, ये है, ये का होई गे भाई? ई तो मलिच्छ रहा, कहाँ से अइसन होई? इतनी दिव्यता कैसे आई? इतना सुंदर कैसे होई गे? अब सब एक-दूसरे की तरफ देखे लागन। तो अब केहू तो दर्शन पावत ना रहा भाई, केहू के तो इतनी श्रद्धा भक्ति रही ना। सब खाली आपन चढ़ावत रहा बेलपत्र, दूध, फल-फूल सब चढ़ावत रहा, लेकिन जितनी श्रद्धा ओके रही उतनी तो केहू के रही ना। ते नाते कैसे सबका दर्शन मिले भाई? तो सब गएन ओकरे लगे पूछेन, कहन कि तोहका सब मार के भगावत रहा है मंदिर-उंदिर से या कहीं से भी कि तू अपवित्र है और सब कुछ अपवित्र कई देबा। लेकिन आज हम देखत हई अचानक से तू कैसे बदल गया। और सब देखेस भाई कि उहे है वो बदलत बा। जब रोशनी-ओशनी होए लाग सबके निगाह पड़ी और भोले बाबा, माता पार्वती वहीं से देखत रहन सबके कि कैसे काव के बर्ताव करत बा हमरे भक्त के साथे। तब उ बताएस, कहेस कि भोले बाबा, माता पार्वती के हम्मे दिव्य दर्शन होत बा। देखा जहाँ शिवलिंग बा, अब केहू देखी ना पावत रहा। सब कहे हम्मे त ना देखात हइन। तब उ कहेस, ये भाई तोहका सबका नाय देखात हइन तो हम काऊ कह सकित है। लेकिन भोले बाबा, माता पार्वती स्वयं आएन है, हमका आशीर्वाद देहन है और यही नाते हम अचानक से बदल गए। और कौनो बात ना है, ना हम जादूगर हई ना कुछ हई। तो जौन सब उनका भगावत रहा, दुत्कारत रहा, सब उनके गोड़े गिर पड़ा। कहे भाई सच्चा भक्त तुहिन हया, हमरे सब तो भर झूठ मूठ कहीं और दर्शन तुही के मिला भोले बाबा, तुही दर्शन देहन और केहू के दर्शन ना देहन। तो वे कहे नहीं कोनो बात ना बा, सब भक्त बराबर है, ऐसन कोनो बात ना बा। यार भोले बाबा, माता पार्वती उनका आशीर्वाद दे के फिर अपने कैलाश पर्वत पे चला गए। अब भोले बाबा का आशीर्वाद से उनके पास कोनो कमी ना रही। अपने झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखें वहाँ अच्छा खासा घर बन चुका रहा और वो घरे में सब कुछ व्यवस्था रही, कोनो चीज की कमी ना रही। खाए पिए के जौन भी जरूरत के सामान रहा, सब कुछ रहा। तो अपन वहीं रहे लागन अच्छे से और भोले बाबा के, माता पार्वती के भक्ति में हमेशा लीन रहत रहन और उनके अंदर इतनी शक्ति दे दे रहन भोले बाबा कि जेका जवन कह देत रहन वो हो जात रहा। तो जौन सब उनका दुत्कार के भगावत रहा, मलेच्छ कहाय, अपशकुनी कहाय और कहे तू अपवित्र है, उ सब आवे लागे उनके पास और आपन समस्या रही के जेकरे पास जवन समस्या रहे और ओका से बताई दे तो उ सबका समस्या दूर करे लाग भोले बाबा का आशीर्वाद से। जवन जेका कह दे, जवन जेके समस्या रहा ओका वो दूर कर देत रहा। तो नाते से वो पूरा भगवान बन गए। ऐसे ऐसे जिंदगी वो जियत जियत एक समय आए कि जब वो मृत्यु के प्राप्त भय तो ओकरे बाद वही जहाँ ओकर घर रहा वही जगह पे ओकर मूर्ति लगवाए दिया गए और वहाँ मंदिर बन गया आलीशान। भोले बाबा के मंदिर के सामने ओकर मंदिर बन गया आलीशान। भोले बाबा के जे दर्शन करे आवे उन्हों के दर्शन करे, उन्हों का अपन बेल पत्री फूल फल सब कुछ चढ़ावत रहा। तो ऐसे भोलेनाथ हैं जेकरे ऊपर कृपा करत हैं, जे सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनके ध्यान स्मरण करत है, उनके कथा कहानी सुनत है, तो भगवान उनके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। तो एक बार सब प्रेम से बोला भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।